डोंबिवली के एसएच जोनले हाई स्कूल में लेखक आनंद ओहल द्वारा लिखी गई किताब अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय एक दृष्टिक्षेप आणि भारतीय समाज को प्रकाशित किया गया। इस समारोह में माजी न्यायमूर्ति मुंबई उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश डीके सोनावने प्रमुख अतिथि के तौर पर मौजूद थे। नमस्ते, PM9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं डोंबिवली के जोनले हाई स्कूल में। यहाँ पर आनंद ओहल द्वारा लिखी गई किताब अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय व दृष्टिक्षेप भारतीय समाज को प्रकाशित किया जा रहा है। आइए आनंद ओहल जी से इसी कुछ जानकारी लेते हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऐसी जो संस्थाएं होती है, जो इंटरनेशनल कोर्ट भी अपने पास है, उनका सदस्य होना जरूरी है, लेकिन उसी वक्त हमें ये भी सोचना चाहिए कि हमारे संविधान में लिखे हुए कानून, हमारे देश के जो कानून है, वो कानून के मुताबिक हम अपने देश की न्याय व्यवस्था चलाने के लायक है या नहीं है। और मेरी तो ये सोच है कि हमारे जो कानून है, स्पेशली इंडियन एविडेंस एक्ट है, IPC है, CRPC है, इतने अच्छे कानून है कि हमें दूसरे कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन कहते हैं कि कानून कितना भी अच्छा हो, अगर वो चलाने वाले ठीक नहीं है तो वो कानून का दुरुपयोग हो सकता है, होता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये जो न्याय व्यवस्था है, ये सुधारने की जरूरी है। भारतीयों को जुडिशरी भरोसा करना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि जुडिशरी में 100% भरोसा रखना जरूरी है कि एक ही ऐसी संस्था है जिसके पास हम देख सकते हैं। हमेशा कहते कुछ भी होता है तो हमें न्यायालय चौकसी होनी चाहिए। मतलब क्या है कि न्यायालय क्यों भरोसा है। न्याय कसा आमच्या पदात पडेल या भूमिकेतून काम करत असणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि आमचे जुने सहकारी उसके बारे में आप कुछ बोल सकते हैं? मैं तो ये कहूँगा कि धाराएं जो IPC के हैं, उसमें बहुत सी धाराएं ऐसे हैं कि जिसमें आज बदलाव की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ कम धारा है, जैसे रेप केस में हमने बदलाव किया है, 498 नया धारा लाई है। इतने कानून काफ़ी है, लेकिन IPC और एविडेंस एक्ट हमारे देश के बहुत अच्छे एक्ट है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने एक कानून पास किया है जिसका नाम है एट्रोसिटीज़ एक्ट। अगर वो एट्रोसिटीज़ एक्ट का हम अगर ठीक तरह से उपयोग करें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई आदमी आरोपी छूट सकता है। लेकिन आरोपी छूटते उसका एक कारण है कि हमारे पास ठीक सी गवाह नहीं आती है कोर्ट के सामने। अंतर्राष्ट्रीय फौजदारी न्यायालय दृष्टिक्षेप भारतीय समाज की जो लेखक है, उनसे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनसे हम कुछ जानकारी लेंगे। इतने परिश्रम के बाद आपकी लॉन्च हो रही है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि बहुत दिनों पहले मैं इस विषय के ऊपर 2010 से लिखते आ रहा हूँ, सोचते आ रहा हूँ। ये विषय लोगों के पास जाने के लिए आज जो किताब मेरा प्रकाशित हुआ है, इस किताब प्रकाशन होने का मुझे बहुत आनंद हो रहा है। बहुत बोले तो बहुत खुशी हो रही है। लेखक के तौर पे आपने किससे प्रेरणा ली है? एक लेखक के तौर पर मैंने तो प्रेरणा ली है कि पूरे विश्व में बरसों से अत्याचार होते आ रहे हैं, अन्याय होते आ रहे हैं। हर व्यक्ति दुख सह रहा है, शोषण सह रहा है, किसी को सुरक्षा नहीं मिलती, किसी को न्याय नहीं मिलता। इस सभी के खिलाफ हर इंसान को न्याय मिले, वो शांति से जिए। और इनको मार्गदर्शन करने के लिए जिन जिन महानुभवों ने अपने विचार व्यक्त किए, उसमें से हमारे भारत देश के बोले तो तथागत गौतम बुद्ध है, क्रांतिबा ज्योतिबा फुले है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महानुभव है। इनसे मैंने प्रेरणा ली है। और दुनिया में देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं, अब्राहम लिंकन है, कार्ल मार्क्स है, बहुत सारे लोग हैं जिनसे हमने प्रेरणा ली कि भाई अत्याचार और अन्याय के खिलाफ आपको संघर्ष करना है। और इसी दृष्टिकोण से मैंने ये किताब लिखी। इस किताब के बाद ऐसा कोई मुद्दा, ऐसा कोई विषय है जिस पर आप फिर से किताब लिखना चाहेंगे? अब आने वाले मेरे दिमाग में एक समस्या बहुत बड़ी है, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में पानी की और पर्यावरण की समस्या। ये दोनों समस्या से पृथ्वी पे, सजीव सृष्टि पे जो कुछ बातें होने, उन पर जो घटना घटने वाले कि ख़त्म होने का संभव है। और इसका कारण वही है कि पूरे वर्ल्ड में जो पूंजीवादों की तरफ से
बड़ी बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, प्लास्टिक की कंपनी हो रही है, तो इसको रोकने के लिए अभी आने वाले कल में मेरे दिमाग में पानी और पर्यावरण के ऊपर किताब लिखनी है। आज के जो मुख्य अतिथि हैं यहाँ पर जी हाँ। डीके सुनावने जी, आज के जो मुख्य अतिथि है डीके सुनावने जी, उसके बारे में आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, उनका मेरा जो अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था लोकपाल के बारे में, और उस वक्त यूपीए के सरकार ने लोकपाल के बारे में जो कुछ बातें रखी थी, वो लोकपाल ये जो है इसके ऊपर हम लिखना चाहते हैं, जिससे सृष्टि बचे रहे, इंसान बचा रहे और इंसानियत बढ़ावा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट PM9 न्यूज़ मुंबई।